हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर में आज हम लोग क्लास 7 का जो पढ़ने जा रहे हैं वो फिजिकल चेंज केमिकल चेंज का क्लास सेकंड क्लास है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसमें। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे फिजिकल चेंज के बारे में और केमिकल चेंज क्या होता है। ठीक है ना। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो केमिकल चेंज के बहुत सारे एग्जाम्पल समझेंगे। ठीक है ना। जैसे कि देखिए, एग्जाम्पल समझ रहे हैं केमिकल चेंज का। पहला जो आपको एग्जाम्पल समझ रहे हैं, रिएक्शन रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, कॉपर सल्फेट और आयरन का जो रिएक्शन होता है वह क्या होता है। ध्यान दीजिए। सबसे पहले कॉपर सल्फेट के बारे में आप लोग पहले से भी पढ़े होंगे। कैसा होता है कॉपर सल्फेट? ब्लू रंग का होता है। ठीक है। जब इसको हम लोग रिएक्शन करवाते हैं आयरन आयरन का कलर क्या होता है? ग्रे रंग का होता है। ठीक है ना। तो यह बनेगा आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट, ठीक है ना। और प्लस कॉपर को अलग कर देगा। तो अब जो बनता है आयरन सल्फेट ग्रीन होता है, कॉपर जो होता है ब्राउन होगा। ठीक है ना। तो अब देखिए कि इसमें क्या हुआ है, इसमें जो है कलर भी चेंज होता है ना। अब आप समझिएगा कि इम्पोर्टेंस क्या होता है इसका। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल चेंज। देखिए, मेटल को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं इसके नेचुरल अकरिंग कंपाउंड्स, जिसको बोलते हैं हम लोग ओर से, है ना। तो इसमें क्या फ़ायदा है, लिख सकते हैं, मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाई इट्स ओर। ठीक है ना। उसके बाद मेडिसिन्स को हम लोग क्या करते हैं, प्रिपेयर करवाते हैं। ठीक है ना। मेडिसिन्स प्रिपेयर्ड, रिएक्शन करवाते हैं और मेडिसिन क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। इसी तरह से साबुन बनाते हैं हम लोग, है ना। अब समझिएगा, नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग का पढ़ने के लिए, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन। देखिए, रस्टिंग वर्ड जो यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ आयरन के लिए। अगर आयरन के अलावा कोई दूसरा जो होता है उसके लिए कोरोजन वर्ड यूज करते हैं। व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट इन डैम्प एयर फॉर ए कंसिडरेबल टाइम, considerable time, it gets covered with a red brown flaky substance called rust। क्या बोलते हैं हम लोग? रस्ट। जैसे आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर जा करके बनाएगा आयरन ऑक्साइड। आयरन का सिंबल Fe, ऑक्सीजन का O2, इसका हो गया H2O, तो बनाता है फेरस ऑक्साइड, जिसको बोलते हैं Fe2O3। ये जो फार्मूला है यह क्या है आपका? रस्ट है। ठीक है ना। रस्टिंग प्रोसेस कब होगा? कंडीशन फॉर रस्टिंग। देखो, अगर तुम चाहोगे कि ठंडा वाटर में आयरन को डाल देते हैं तो रस्ट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है ना। देखिए, रस्टिंग के लिए कुछ खास कंडीशन होते हैं। जैसे कि मान लिया कि आपको जो है वहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेजेंस चाहिए, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा में प्रेजेंस ऑफ वाटर
वेपर। देखिए वाटर जो है वो वेपर के फॉर्म में रहेगा तभी जो है रस्टिंग प्रोसेस अकर होता है, नहीं तो रस्टिंग प्रोसेस अकरिंग नहीं लेगा। ठीक है ना। रस्टिंग क्या करता है कि रस्टिंग जो होता है वह डैमेज कर देता है किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट को। ठीक है ना। रस्टिंग जो होता है वह डैमेज करता है आयरन ऑब्जेक्ट को। ठीक है ना। सबसे पहले है हाउ टू प्रिवेंट रस्ट फ्रॉम रस्टिंग। हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन्स को हम लोग कैसे प्रिवेंट करेंगे? पहला, बाई पेंटिंग। ठीक है ना। बाई ग्रीसिंग या ऑयलिंग। बाई ग्लेबनाइजेशन। है ना। और भी बहुत सारा प्रोसेस है, स्टेनलेस स्टील बना करके हम लोग उसको बचा सकते हैं। ठीक है ना। अब जो है हम लोग का टॉपिक है क्रिस्टलाइजेशन। समझिएगा क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। यह है हम लोग का लास्ट टॉपिक भी है। क्रिस्टलाइजेशन के बाद ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। समझिएगा क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। ठीक है ना। देखिए समुद्र के पानी में देखते हैं कि बहुत सारा साल्ट घुला हुआ होता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको वेपराइज करते हैं। है ना। वेपराइज करने के बाद क्या करते हैं कि वो है हमको ड्राई सब्सटेंस मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं साल्ट। है ना। तो अब समझिएगा कि क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। यह एक तरह का फिजिकल चेंज है। ठीक है ना। लार्ज क्रिस्टल ऑफ साल्ट obtained from their solution by the process of crystallization। क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है ना। ये जो है क्रिस्टलाइजेशन क्या है? फिजिकल चेंज है। ये जो क्रिस्टलाइजेशन है यह क्या है? एक तरह का फिजिकल चेंज है। ठीक है ना। इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ए हॉट कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस टू ऑब्टेन क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। क्या करते हैं हम लोग? कूल करते हैं। कूलिंग ऑफ हॉट कंसनट्रेटेड सब्सटेंस। ठीक है ना। टू ऑब्टेन क्रिस्टल। ठीक है ना। ये जो है कुल करते हैं किसको? कंसनट्रेटेड सब्सटेंस को किस लिए? क्रिस्टल पाने के लिए। इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। धन्यवाद स्टूडेंट्स। आज हम लोग का इतना ही वीडियो है इसमें पढ़ने के लिए। अगला दिन हम नेक्स्ट वीडियो शुरू करेंगे।